आजकल के परिवेश में राहु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि राहु आकस्मिकता के कारक हैं। अगर आपकी लाइफ में ज्यादातर कुछ भी अचानक ही हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए राहु रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड सिमिलरली अगर आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं राहु केतु या शनि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आजकल का जो हमारा परिवेश है इसमें हम सबकी टेंडेंसी कहीं ना कहीं होती है कि हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं। अचानक ही हमें पैसा चाहिए होता है, हम बहुत शॉर्टकट में नेम फेम सब कुछ पाना चाहते हैं। एंड राहु ही हमारे आकस्मिकता के कारक हैं। एंड यहाँ पर एक चीज है कि जो ग्रह आपको सब कुछ अचानक दे रहा है वो अचानक ही आपसे सब कुछ ले भी सकता है, राइट। सो यहाँ पे राहु को बैलेंस्ड रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई थिंक कि अगर राहु बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपको दिया ही जा रहा है, सो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर आपको कंटिन्यू चीजें मिल ही रही हैं सो आगे जाके वो कहीं बैलेंस ना हो। एंड अगर राहु कारक नहीं है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज भी आपके लिए सही नहीं होगी। सो वीडियो के एंड में हम राहु के लिए एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छी रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल एज वी नो कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम चंद्र कुंडली के हर एक भाव में अलग अलग ग्रहों के प्रभाव की बात कर रहे हैं। इसमें हम सूर्य के बारे में, शनि के बारे में एंड गुरु के बारे में, मंगल के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए ही चंद्र कुंडली के हर एक भाव में राहु का क्या असर होता है इस बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो वहां पे चंद्रमा एंड राहु को आप कह सकते हो कि मून के रिस्पेक्ट में राहु को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहु के बारे में कहा जाता है राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। इंसान के दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें डाल देता है कि वो खुद से ही परेशानियां क्रिएट कर लेता है। कई बार वो इंसान उन भी चीजों से परेशान होता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। सो जब हम, और चंद्रमा हमारा मन है, सो डेफिनेटली अगर हम अपने मन को देख रहे हैं तो हमें राहु को वहां पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता ही है। नाउ चंद्र कुंडली क्या है, चंद्र कुंडली आपको कैसे देखनी है? सो आप जब भी देखते हैं जो बेसिक फर्स्ट कुंडली होती है वो आपकी लग्न कुंडली होती है, ये सबके पास होती है। अगर आप किसी ऐप के थ्रू आप अपनी कुंडली बना रहे हो तो वहां पे चंद्र कुंडली का भी ऑप्शन है, आप डायरेक्टली वो देख सकते हो। अगर नहीं है तो आपकी लग्न कुंडली से भी आप देख सकते हो। आपको चंद्रमा को बेस मान के बाकी सारी पोजिशनिंग जो भी प्लैनेट्स की पोजिशंस हैं उसी के रिस्पेक्ट में देख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से यही वाली जन्म कुंडली ले रही हूँ। इसमें आप देखिए जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में हमारा चंद्रमा है एंड फर्स्ट हाउस ये राहु लग्न की जन्म कुंडली है, ठीक है। अब अगर मैं ये जो सेकंड हाउस में राहु है इसे लग्न बना लूं, सो जो इसके पीछे वाला जस्ट इसके पीछे फर्स्ट हाउस में राहु है ये पहुंच जाएगा 12th हाउस में, ठीक है। सो चंद्र कुंडली में जब मैं इस जन्म कुंडली की चंद्र कुंडली बनाऊंगी सो उसमें 12th हाउस में राहु होगा, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप सिंपली क्या करो, चंद्रमा से लेकर काउंट करो। इस जन्म कुंडली का जो एग्जाम्पल आपको दिया था इसमें आप चंद्रमा से काउंट करोगे सो राहु 12th हाउस में आएगा, ठीक है। सो चंद्रमा आपके किसी ना किसी हाउस में होंगे, आप उसी से काउंट करिए। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा आपका 4th हाउस में है, ठीक है, एंड 6th हाउस में आपका राहु है। सो 4th हाउस में चंद्रमा, 6th हाउस में राहु, यहां से आप काउंट करोगे तो 4th 5th एंड 6th, राइट, 3rd पे पड़ेगा। सो चंद्र कुंडली में लग्न में चंद्रमा होगा एंड 3rd हाउस में राहु होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हम। एंड हमारी जो काल पुरुष की जन्म कुंडली है उसमें जो 4th हाउस है हमारा, वो हमारा खुद का घर होता है। माँ के लिए भी 4th हाउस ही देखते हैं, हमारे सुख का भाव होता है, ठीक है। हमारा अपने मन को स्टडी करना, अपने घर को, अपने सुख को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड है एंड चंद्र कुंडली में जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम चंद्र कुंडली के हर एक भाव में राहु का क्या इफेक्ट होता है इस बारे में बात करेंगे। सो हम सबसे पहले शुरू करते हैं लग्न के साथ। चंद्रमा हो, आप अपनी लग्न कुंडली में देखेंगे, ठीक है। सो लग्न कुंडली में अगर आपका राहु और चंद्रमा किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, अगर लग्न कुंडली में राहु और चंद्रमा साथ में है तो सिंपली आपका चंद्र कुंडली में लग्न में ही राहु और चंद्रमा होंगे। और अगर आपकी लग्न कुंडली में लग्न में ही चंद्रमा है तो आपकी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली सेम बनेगी, दोनों अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। सो देखिए चंद्रमा जब भी राहु जब भी चंद्रमा के साथ बैठता है तो ग्रहण लगाता है, इसे ग्रहण दोष कहा गया। एंड ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है इन्हें मेंटल पीस नहीं मिलती, ये लोग हमेशा परेशान ही होते हैं। कई बार अगर चीजें ज्यादा खराब हो तो आसपास ऐसी चीजें ही हो जाती हैं जो बहुत ज्यादा इंसान परेशान होता है, सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पाता, छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करने लगता है। इवन ये लोग इस लेवल का प्रेशर मान लेते हैं कि ये लोग वहां पे काम ही नहीं कर पाते, राइट। एंड मे बी कई बार सिचुएशन इतनी बुरी ना हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली प्रेशर से कैसे डील करना है वो
वो लोग ये नहीं समझ पाते, तो ये लोग मोस्टली उसी कंडीशन में आते हैं। देखिए राहु के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअली राहु का बहुत ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा नेगेटिव होना भी अच्छा नहीं है, बिकॉज सिंपली राहु आकस्मिकता के कारक हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको शॉर्टकट लाइक सब आपके काम कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें अर्न कर रहे हो, जल्दी जल्दी चीजें बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके बैलेंस होंगी। जो आपको इतनी जल्दी बहुत कुछ दे रहा है वो उतनी ही जल्दी बहुत कुछ ले भी सकता है, राइट। तो राहु का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज आप कैसे चेक करोगे? अगर आपकी लग्न कुंडली में राहु काफी खराब स्थिति में है लेकिन चंद्र कुंडली में राहु ठीक ठीक है, तो कहीं ना कहीं राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो आपको कम से कम देखने के लिए मिलेंगे, एंड वाइस वर्सा कि अगर लग्न कुंडली में बहुत अच्छा है लेकिन चंद्र कुंडली में काफी खराब है, तब भी आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट उतने ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड यही व्हाट आई थिंक कि यही चीज राहु के लिए सबसे ज्यादा अच्छी भी है कि वो एक बैलेंस्ड कंडीशन में रहे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लग्न में, अगर आपके लग्न में ही चंद्रमा और राहु है तो ऐसे लोग ऑब्वियसली डिप्रेशन तक चले जाते हैं, इतना ज्यादा वो चीजों को लेके परेशान हो जाते हैं। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है। सो इसका अच्छा होना कई बार इस बात पे डिपेंड कर जाता है कि ये किस प्लेनेट के साथ बैठा है। अगर किसी बहुत ही अच्छे शुभ प्लेनेट के साथ बैठा है तो बहुत अच्छा होता है, बट अगर इतने शुभ प्लेनेट के साथ नहीं है तो फिर वहां पे इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। जो लाइक पापक ग्रह है वो इसे कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव उससे कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ये लोग बहुत ज्यादा इनडिसिसिव हो जाते हैं, ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते, इवन इन्हें अपने डिसीजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, एंड इन्हें हर एक चीज में डाउट होता है। जब इन्हें कोई दूसरा कुछ करने की सलाह देता है ना, इन्हें उस पर भी डाउट होता है। जब ये खुद कुछ कर रहे होते हैं इन्हें उस पर भी डाउट होता है। इमोशनली ये लोग बहुत ज्यादा बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, एंड उस डैमेज से इन्हें रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर एक बार ये लाइफ में फेल हुए हैं तो दोबारा उठ के लड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। इमोशनली ये लोग बहुत डीपली बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, एंड उस चीज को मेंटेन करना लाइक इनके लिए एक बहुत टफ टास्क हो जाता है। एंड इन लोगों में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज और चेक कर लेनी है, जैसे वो इंसान इमोशनली कितना ज्यादा इनसिक्योर है या कितना ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है, ये बात इस पे डिपेंड कर जाएगी। अब आप ये देखोगे कि आपकी जो जन्म कुंडली है, जो लग्न है, लग्न कुंडली आप देखो, ठीक है, तो वहां पे वो लग्न राहु के लिए कारक है या नहीं, ठीक है। कहीं वो लग्न राहु के लिए मारक तो नहीं है, ठीक है। अगर वो लग्न राहु के लिए कारक है तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स आपको कहीं ना कहीं कम देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपको ऐसा दिखेगा कि वो इंसान परेशान हो रहा है, डिसीजन लेने में उसे दिक्कत हो रही है लेकिन वो डिसीजन ले रहा है, इमोशनली वो डैमेज हो रहा है लेकिन वो दोबारा काम करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर यहीं पे मैं इन लोगों के पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करूं, जैसे इस भी लग्न की ये जन्म कुंडली है, इसमें राहु कारक है एंड देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी है, तब आप देखोगे ऐसे लोग मल्टीटास्कर होते हैं। ये लोग काफी सारे काम साथ में कर सकते हैं, इन लोगों में हिडन टैलेंट्स होते हैं। रिसर्च वगैरह वाली फील्ड के लिए ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग डीप थिंकर होते हैं, किसी भी चीज को लेकर रिसर्च करना है, सोचना है, एनालिसिस करनी है, इस तरीके की चीजें जिसमें यूजुअली लोग बोर हो जाते हैं उसको ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं। ये लोग हाईली एनालिटिकल हो जाते हैं, चीजों को एनालाइज करना, उनसे समझना, ऑब्जर्व करना, आगे क्या हो सकता है, लाइक ये लोग अपने ब्रेन का पूरा फुल यूज करते हैं। एंड ऐसे लोगों को आप देखोगे ये लोग इजिली बोर नहीं होते। यूजुअली नॉर्मल लोगों के साथ परेशानी ये होती है कि हम लोग काम करते हैं, थक जाते हैं, देन वी नीड एंटरटेनमेंट। ये लोग अपने काम से कभी थकते नहीं है, ये लोग कंटिन्यू वो काम करते रहेंगे। इवन इन्हें देख के मे बी इनके आसपास वाले लोगों को परेशानी होने लगे, बट दे आर ऑलवेज गुड। बारे में एक चीज कही जाती है कि इनके मॉम को हेल्थ इश्यूज होते हैं अगर मून की कंडीशन और वीक है एंड राहु की कंडीशन लाइक राहु कारक नहीं है। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मून और राहु का रिलेशन किसी भी तरीके से 6th, 8th या 12th हाउस से बन रहा है तो ऐसे लोगों को नजर दोष वगैरह की प्रॉब्लम होती है। देखिए नजर दोष, तंत्र मंत्र, ये कोई इस तरीके की चीजें नहीं है जैसा मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, बट होता यह है कि आप बस ये समझिए यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी किसी की आपको कितना ज्यादा इफेक्ट कर रही है। एंड एक्चुअली ये चीजें सिर्फ इतनी ही हैं, आप जितने ज्यादा पॉजिटिव हैं, जितने ज्यादा आप खुद में स्ट्रांग है, सो कोई नजर दोष नहीं है, कुछ भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, लोगों की नकारात्मकता आपके ऊपर हावी नहीं हो पा रही। आपने डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो अगर किसी की कुछ नेगेटिव बातें सुन ले या उनसे वो लोग कुछ काम करने जा रहे हैं, किसी ने टोक दिया कि नहीं ऐसा नहीं करो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा एंड ऑल, वो लोग बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो इस टाइप
टाइप का होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो उन पे बहुत जल्दी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, बट इफ थिंग्स आर गुड, मून भी इतना वीक नहीं है, एंड जो कुंडली है, जो लग्न है, ये राहु के लिए कारक है, तो चीजें इतनी बुरी नहीं होंगी। और अगर ऐसा है कि दोनों ही कमजोर हैं, लाइक लग्न कुंडली में भी राहु कारक नहीं है एंड चंद्रमा की स्थिति भी कमजोर है, तो आप देखना कि ये लोग परेशान होंगे, लाइफ इनकी नॉर्मल नॉर्मल चल ही रही होगी, लेकिन फिर भी अचानक कुछ ऐसा होगा जो इन्हें पूरी तरह से, जो किसी भी तरीके से मेंटली इमोशनली ये चीजों को हैंडल कर रहे होंगे, वो सारा डिस्टर्ब कर देगा एंड निकल जाएगा। वीडियो के लास्ट में हम राहु के लिए एक रेमेडी की बात जरूर करेंगे, जो एक कॉमन और एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर राहु आपके चंद्र कुंडली में चंद्रमा से दूसरे घर पे है, ठीक है, दूसरा घर जो हमारा वाणी का भाव होता है एंड जो हमारा लाइक संचित धन होता है, उसके लिए भी हमें यही देखते हैं एंड कुटुंब के लिए भी देखते हैं। एंड आप ये चीज यहाँ से देखिए चंद्र कुंडली में दूसरे भाव में राहु तब होगा जबकि चंद्रमा से जस्ट आगे राहु हो आपकी लग्न कुंडली में, ठीक है। अब अपनी लग्न कुंडली में ये चीज भी चेक कर लीजिए कि चंद्रमा से जस्ट पीछे भी तो कोई पापक ग्रह नहीं है। अगर चंद्रमा से जस्ट आगे एक पापक ग्रह है, जस्ट पीछे भी एक पापक ग्रह है, तो चंद्रमा हमारा पीड़ित हो जाएगा एंड ये पाप कर्तरी योग बन जाएगा। तो आप देखोगे यूजुअली ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग होते हैं एंड ये लोग थोड़े से मतलब बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते कि किसी से भी दोस्ती हुई उसके बारे में, उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अपने आप को थोड़ा सा ये सीक्रेसी जो भी है उसको मेंटेन रखते हैं। टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग, स्मार्ट होते हैं, क्लेवर होते हैं, अपना काम निकालना जानते हैं। जो आजकल का परिवेश है, आजकल जिस तरीके से लोगों को डील करना चाहिए चीजों के साथ, दे नो हाउ टू डू इट। पब्लिक डीलिंग इन लोगों की बहुत अच्छी होती है एंड कई लोगों का तो ऐसा भी कहना होता है कि ये लोग बोलने में अपना जो एक स्पीकिंग इनकी एबिलिटी है, कम्युनिकेशन को इतना अच्छा यूटिलाइज करते हैं कि कई जगह पे इनके लिए मैनिपुलेटिव टर्म भी यूज किया जाता है। अगले इंसान को ये बहुत जल्दी कन्विंस कर लेते हैं अपनी चीजों के लिए, अपने काम के लिए, एंड दे नो कि उन्हें अपनी बात कैसे रखनी है। ऐसा इंसान जब कुछ कह रहा है तो आपको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, वो आपको अपनी बात एटलीस्ट पूरी बता देगा एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपसे अपनी बात मनवा ले। ऐसे लोग यूजुअली लाइक फैमिली से दूर रहते हैं एंड एक्चुअली फैमिली से दूर रहना इनके लिए अच्छा होता है क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए ये चीज बहुत अच्छी होती है। क्योंकि इनको एंटीक चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, जैसे कोई सिक्का, पुराने सिक्के कलेक्ट करना या पुरानी चीजें कलेक्ट करना, बहुत ही एंटीक जो यूजुअली जल्दी नहीं मिलती, वो ये लोग कलेक्ट करते हैं बस अपनी खुशी के लिए। ऐसे लोगों को ये भी कहा गया कि ये अपने भाई से इनकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि दुश्मनी रहेगी या लड़ाई झगड़ा इस टाइप का कुछ, बस चीजें ऐसी होंगी, मे बी ये कुछ सही बात के लिए ही उसे बोल रहे हैं, सो भाई को बुरा लगे, सो कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लमेटिक चीजें रहती हैं। बोलने का स्टाइल ऐसा होता है कि ये सब चीज है, सब लाइक क्लेवर है, स्मार्ट है, अपनी बात मनवा रहे हैं, कन्विंस करना है, बात रखना जान रहे हैं, बट अगर इनका मूड खराब हो जाता है, इन्हें बोलना ही है, तो ये लोग कई बार बहुत हार्श हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड हार्श हो जाते हैं। उसमें अगर राहु होता है चंद्र कुंडली में तो धन लाभ के चांसेस बहुत होते हैं, अचानक धन लाभ के, एंड ऐसा कहा जाता है ज्यादातर कि एक बार एटलीस्ट अचानक धन लाभ इन लोगों को जरूर होता है। उसकी बात करेंगे, आपकी चंद्र कुंडली में चंद्रमा से तीसरे राहु हो। आप अपनी लग्न कुंडली में देख लो, जहां पे चंद्रमा है काउंट करो, चंद्रमा से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे राहु हो, तो ये तीसरे भाव में राहु होगा। ऐसे लोग बहुत ब्रेव बताए गए, बहुत डेयरिंग बताए गए, रिस्क टेकर्स बताए गए, डिसीजन आगे बढ़ के डिसीजन लेने वाले बताए गए, एंड ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्किंग कहा गया। हार्ड वर्क करते हैं लेकिन पूरे सेंसेस के साथ। ये वहीं पे हार्ड वर्क करना प्रेफर करते हैं जहां पे इन्हें कुछ रिजल्ट मिले। ये जब भी कोई काम बहुत मेहनत से कर रहे होते हैं, दिल लगा के कर रहे होते हैं, ये हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं वहां से इन्हें क्या आउटपुट मिल रहा है, एंड मोस्टली ये वहीं पे लगते हैं। क्योंकि कई लोगों का आपने देखा होगा, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको एज सच रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें एंड ट्रैवलिंग, इन सब चीजों का शौक होता है। हाँ, इन सब चीजों का बड़ा शौक होता है, और अगर इनसे रिलेटेड ये कैरियर बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो इन सब फील्ड्स में बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं भागते, एकदम एंड तक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं एंड आगे बढ़ के जिम्मेदारियां लेते हैं। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन नहीं होते, और अगर होते हैं तो उनके साथ इनके टर्म्स अच्छे नहीं होते। कि अगर लग्न कुंडली ऐसी है कि जिसमें राहु कारक नहीं है, और भी लाइक चंद्रमा भी कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है, शत्रु राशि में है, ऐसी कंडीशन हो रही है,
तो फिर ये जहां इनको हार्ड वर्क करने के लिए उकसा रहा था, हमेशा मोटिवेट कर रहा था, वहीं पे आपको ये लोग आलसी दिखेंगे। कुछ भी करने से पहले यही सोचेंगे कि हमें ये करना क्यों है। ये लोग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें अर्न करना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम, उनको ये होगा कि हम कम से कम काम करें और हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले। कि अगर राहु कारक नहीं है और भी चीजें सही नहीं है तो बहुत आलसी बना देगा, एंड आपको वो जो एक मोटिवेशन था काम करने का, वो मोटिवेशन नहीं होगा। दे आर लाइक जो चीजें आगे बढ़ के कर रहे थे वो फिर नहीं लेंगे आगे बढ़ के आप। कि अगर राहु कारक नहीं है, चीजें सही नहीं है, तो लाइफ स्ट्रगलिंग रहेगी, एंड छोटे भाई बहनों की लाइफ भी बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होती है। कंपैटिबिलिटी आप लोगों की अच्छी हो ही नहीं पाती, नेगेटिव होने की वजह से और ज्यादा। एंड यहाँ पे ये भी देखा गया है कि लक से साथ नहीं मिलता। कई जगह पे जहां पे आपको आपके लक का सपोर्ट मिल जाना चाहिए था, वहां पे आपको साथ नहीं मिलता। इसकी बात करेंगे, जो 4th हाउस है हमारा, वो सुख का भाव होता है। प्रॉपर्टी के लिए भी देखते हैं, एंड माँ के लिए भी 4th हाउस से ही देखा जाता है। अगर 4th हाउस में आपका राहु है चंद्र कुंडली में, या फिर लग्न कुंडली में चंद्रमा से चौथे राहु आते हैं, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि ये लोग लाइक किसी ना किसी बात का टेंशन लेते हैं हमेशा। स्ट्रेस इन्हें होता ही है, इधर सिचुएशन और इनका खुद का चीजों से डील करने का तरीका। ठीक है, ऐसे लोगों में एक चीज आप जरूर देखोगे, अगर राहु कारक है तो इन्हें अचानक प्रॉपर्टी मिलेगी, फॉर श्योर इन्हें अचानक प्रॉपर्टी मिलेगी कहीं ना कहीं से। एंड अगर राहु कारक नहीं है तो हो सकता है सिचुएशन ऐसी आ जाए कि इन्हें अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अचानक ही बेचना पड़े, जो कि इनका मूड नहीं है, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इन्हें अचानक बेचना पड़ता है। बट यहाँ पे आकस्मिकता से ही कोई ना कोई चीज, इधर यू आर गेटिंग समथिंग और यू आर लूजिंग समथिंग, ये चीज जरूर होगी। 4th हाउस में अगर राहु होता है तो कहा जाता है पिता के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पिता को फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड ऐसे लोगों को मल्टी टैलेंटेड देखा गया, मल्टीटास्कर देखा गया। ये लोग कई काम एक साथ कर सकते हैं, एंड ये लोग जो भी चीजें कर रहे होते हैं उनमें बड़े अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस जरूरत है तो ये कर रहे हैं, जिस भी चीज को करेंगे बड़ा दिल लगा के करेंगे। एंड उसमें वो ना लैंग्वेजेस का बड़ा शौक होता है। यूजुअली अगर 4th हाउस में राहु है एंड राहु कारक है, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि लाइक 3-4 लैंग्वेजेस में भी, उससे भी ज्यादा, या एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस तो ये लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं एंड फ्लुएंट हैं उसमें। चलिए बड़ा अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टीज वगैरह रहेंगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, सब चीजें बहुत बढ़िया से होंगी। बट प्रॉब्लम रहेगी, मेंटली लाइफ स्टेबल नहीं होगी। इधर आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जो आपको अनस्टेबल करेगा, और या फिर वर्क फील्ड में ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा जो आपको लाइक मेंटली स्टेबल तो नहीं फील कराएगा। करेंगे अगर 5th हाउस में राहु है, सो 5th हाउस में अगर राहु है और कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ऐसा देखा गया कि ऐसे लोगों को संतान से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, लाइक उनके जन्म में ही प्रॉब्लम हो या उससे रिलेटेड ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। यूजुअली ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं, ब्रेन इनका बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, प्लानिंग ये लोग किसी चीज की बहुत अच्छी करते हैं। अगर कुछ भी करना है तो उसको तुरंत स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर धीरे धीरे ये लोग जो भी चीज करने का प्लान करते हैं हमेशा ऐसा होता है जो कि लाइक अटेन किया जा सकता है। अनअटेनेबल प्लानिंग नहीं होती है इनकी। ये राहु है, सो ऐसा कहा जाता है कि सडन गेन वाली जो चीजें होती हैं, जैसे लॉटरी, सट्टा या ऐसी चीजें जिसमें अचानक से धन लाभ होता है, तो बहुत अच्छा है। ये तब की बातें हैं जबकि राहु कारक है। अगर राहु कारक नहीं है तो आप इवन सोचिए भी मत इसके बारे में। सामने से आपको ये चीजें मिलती हैं, ऑफर मिलता है, आपको किसी और का भी पैसा लगाना है, तब भी मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको ऐसा कुछ हो रहा हो कि शुरुआत में तो आप जीतते जाओ 2-4 स्टेप्स में, लेकिन आगे जाके आप इतना बुरा फंसो कि आप बहुत कुछ आपका उसमें खो जाए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर वैसे तो अगर अच्छा भी है राहु तो इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। अगर अच्छा है तो सडन गेन आपको होगा, ये बात तय है। सो वो किस तरीके से होता है जरूरी नहीं है इन्हीं चीजों से हो, बट सडन गेन होगा ही। एंड अगर देखोगे कि इन लोगों की ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें सोचते हैं, इनका जो माइंड सेट होता है बड़ा ट्रिकी होता है। कुछ लोग होते हैं ना तुरंत जुगाड़ लगाने वाले, कि किसी भी तरीके की कुछ भी सिचुएशन आ जाए तुरंत वो उसमें कुछ सेट कर लेते हैं, अपना काम कर देते हैं, फंसते नहीं है ऐसे लोग मोस्टली प्रॉब्लम्स में। ये वैसे ही लोग हैं, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, कितनी भी प्रेशराइजिंग सिचुएशन हो, लेकिन इनका दिमाग हमेशा अच्छे से काम कर रहा होता है। ऐसे लोगों का सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होता है। कई बार जो इनके इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, और आप ये भी कह सकते हो कि उन लोगों का दिमाग इतना ज्यादा अच्छा होता है कि सिचुएशन को इतना बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि ये लोग हमेशा गेस कर ले जाते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज होने वाली है। इंटरनेट की बात करते हैं तो हमेशा उसके बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ पॉजिटिव चीजें मत देखिए या फिर सिर्फ नेगेटिव चीजें मत देखिए, दोनों ही चीजें उसके बारे में देखिए। प्रॉपर बैलेंसिंग आप किसी भी प्लेनेट को लेके तभी ज्यादा बेटर होता है। एंड उसमें देखेंगे राहु, अगर आपकी लग्न कुंडली में 6th हाउस में राहु
राहु या फिर चंद्रमा से 6th राहु है, ये दोनों ही केसेस में अच्छा होता है। ऐसा इंसान ऑब्वियसली शत्रुओं को हराने वाला होता है एंड ऐसा वो इंसान होता है जिसे फर्स्टली कभी कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। अगर आपने कभी कोई कर्ज लिया है तो आप बड़े ही आराम से, बड़े नॉर्मल तरीके से उसे उतार देंगे। उसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा फंसना पड़ेगा। लोगों को ये भी देखा गया कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, यूजुअली आपको बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर कुछ बीमारी होती है तो आप रिकवर भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं। ये सब तब की बातें हैं जबकि राहु कारक है, अच्छी चीजें हैं। यहीं पे अगर राहु कारक नहीं है, ठीक है, डिग्री वाइज भी चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा पीड़ित है, तब आप यहाँ पे देखोगे कि चीजें उल्टी होंगी। शत्रुओं की वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी एंड मे बी आपको ऐसा होगा कि आप रिकवर कर रहे हो बीमारियों से, बट आप फ्री नहीं हो पा रहे हो। आपको हमेशा एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में ये चीज जरूर देख ले कि आपकी लग्न राहु के लिए कारक है या नहीं। बट अगर फिर भी ऐसा है कि राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि एंड में जो रेमेडी बताई जाएगी वो जरूर ट्राई करिए। स्थिति में है एंड 6th हाउस में है, तो आप ये देखिए कि मतलब शत्रु आपके जरूरत से ज्यादा होंगे, आपकी वर्क फील्ड में भी होंगे, आपके बोलने की वजह से होंगे एंड कुछ तो ऐसे होंगे जिनको एक्चुअली आप जानते ही नहीं हो, आपने कभी फेस ही नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आपसे जल रहे हैं, आपको अपना दुश्मन मान के बैठे हैं एंड वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा है जिससे वो आपको परेशान ना करें। सो इस तरह की स्थिति वहां पे हो जाती है। अगर 6th हाउस में राहु है एंड राहु की कंडीशन अच्छी नहीं है, सो ऐसा होता है कि आप अगर कर्ज ले लो ये सोच के कि शायद आप जिस चीज में लगा रहे हो वहां से आपको फायदा मिले, बट वहां से आपको फायदा ना मिले, वहां से आपको नुकसान हो कि आपने कर्ज भी ले लिया एंड उसके बाद और खराब चीजें हो रही हैं कि आप उस चीज। 7th हाउस की बात करेंगे, अगर राहु चंद्र कुंडली में 7th हाउस है या फिर चंद्रमा से 7वें घर पे पड़ रहा है, सो 7th हाउस हम जानते हैं बिजनेस के लिए एंड लाइफ पार्टनर के लिए देखते हैं। अगर राहु पॉजिटिव है, लाइक जन्म कुंडली में कारक है चंद्रमा, क्या होगा कि आप देखोगे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। राहु बहुत पैसे देगा, रिच होंगे ऐसे लोग एंड बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे, प्रॉपर्टी होंगी, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, सब चीजें बहुत अच्छी चल रही होंगी। इवन शादी भी बहुत अच्छी होगी, जो इनका लाइफ पार्टनर होगा वो बड़ा सपोर्टिव होगा, हर एक चीज में इनका साथ देगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, इन्हें समझने वाला होगा एंड जो भी इनकी शादी बिजनेस सब चल रहा होगा सोसाइटी में अच्छा इनका एक नाम होगा। ऐसा नहीं है कि कई लोग उसे बुरा समझ रहे होंगे, एक्चुअली सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। ऐसा होगा कि शादी के बाद आप और ज्यादा तरक्की कर रहे हो। अगर राहु अच्छा है, ये तब की कंडीशन है, कारक नहीं है एंड बाकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो फिर वहां पे चीजें कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव देखने के लिए मिल जाती हैं। फिर एक इंसान खुद भी बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट का हो जाता है, चीजें समझनी नहीं है, उन्होंने कुछ अपना दायरा बना रखा है, उससे उन्हें बाहर नहीं निकलना। बिजनेस भी कर रहे हैं अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में है तो वहां पे इनके अपने खुद के रूल्स हैं, बाकी इन्हें चीजें समझनी नहीं है। ये खुद अपने दिमाग से ऐसी चीजें क्रिएट कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी खुद की सोच, जो इनका खुद का एक चीजों को करने का तरीका है, वो इन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। अच्छा है सो अचानक इन्हें लाभ देखने के लिए मिल जाता है, अचानक इन्हें लाभ होता है किसी चीज से रिलेटेड, समाज में भी अच्छा नाम चल रहा होता है। एंड अगर राहु नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही है एंड समाज में भी एक बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत इन्हें इनफेमस होना पड़ता है एंड वो डिपेंड करता है कि राहु का नेगेटिव है तो कितना इंटेंस है वहां पे। 8th हाउस की बात करेंगे, जो 8th हाउस होता है हमारा वो ऑब्वियसली मिस्ट्रीज वाला हाउस होता है। यूजुअली इसके बारे में बहुत खुल के बहुत अच्छी बातें तो नहीं की जाती हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट हाउस भी है एंड काल पुरुष की जन्म कुंडली में जो 8th हाउस है वो हमारा प्लेनेट मार्स को दिया गया है। सो अगर यहाँ पे राहु है, चंद्र कुंडली में 8th हाउस में राहु है या फिर लग्न कुंडली में चंद्रमा से काउंट करने पे 8th पे राहु है, सो ऐसे लोगों को देखोगे जब आपकी लग्न कुंडली में कारक है राहु, ठीक है, पॉजिटिव है चीजें, चंद्रमा भी बहुत कमजोर नहीं है, डिग्री वाइज बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, शत्रु राशि में नहीं है, चीजें ठीक ठीक हैं, तब आप वहां पे देखोगे ऐसे लोग बड़े ही लॉजिकल फैक्ट्स बोलने वाले हो जाते हैं, नॉलेज रखने वाले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत आगे आके अपनी नॉलेज का शो ऑफ करने वाले ऐसे लोग नहीं होते। जो भी इस तरीके की चीजें हैं जो बहुत छिपी हुई हैं, यूजुअली जिनके बारे में लोग खुल के बात भी नहीं करते, उन सब चीजों में ये डीप नॉलेज लेने वाले होते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी वगैरह में भी इन्हें इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा। वहीं पे अगर राहु की कंडीशन खराब होती है एंड और हाँ, एक बात इनके बारे में और होती है कि इन लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है, शॉर्टकट लेने हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है जल्दी से जल्दी। राहु पॉजिटिव है, चीजें ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज इनके लिए काम भी कर जाती है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर राहु की कंडीशन नेगेटिव है, लग्न कुंडली में जो लग्न है आपका वो राहु के लिए कारक नहीं है, तब ये चीजें उल्टी जाती हैं। तब आप कोई शॉर्टकट लेते हो ये सोच के कि आपको जल्दी वहां पहुंचना है, बट वो आपको कहीं और ही फंसा देता है। वहां पे इस तरीके की चीजें होती हैं एंड ऐसा कहा गया कि अगर चीजें पॉजिटिव हो तो 8th हाउस में जो राहु है वो शॉर्टकट से जो पैसा वैसा आता है वो उन लोगों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता। बट अगर चीजें
मतलब नेगेटिव जा रही हैं, वैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, तो उस चीज से नुकसान भी हो सकता है। राहु कई बार हमें अचानक ही चोट लग जाएगी या छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, थोड़ी बहुत चीजों से बहुत ही सडन कि कहीं से कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहता है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी देता रहता है। अब हम 9th हाउस की बात करेंगे। अगर आपकी चंद्र कुंडली में 9th हाउस में राहु है, या फिर लग्न कुंडली में काउंट करो, चंद्रमा से काउंट करने पे 9th पे राहु पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को कई लोगों ने कहा कि ये लोग अपने लाइफ पार्टनर के लाइक बहुत ज्यादा ही सपोर्टिव तो नहीं, मतलब काइंड ऑफ कि जो भी वो कहते हैं वो वही बात मान लो है। अगर सो ऐसे लोगों को तीर्थ यात्रा में जाना, मंदिर में दर्शन करना, धार्मिक काम करना, ये सब चीजें बहुत सूट करती हैं एंड इन लोगों को बड़ा शौक भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी लग्न कुंडली में राहु कारक नहीं है एंड बाकी स्थिति भी सही नहीं है, सो ऐसे लोगों को यूजुअली भाई बहन नहीं होते, एंड अगर है भी तो आपस में सिबलिंग्स में बनती नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, आपस में लोग एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से समझते नहीं है एक दूसरे को, कुछ भी कहा जा रहा है उसका मतलब कुछ और ही ले लेते हैं। एंड अगर राहु नेगेटिव है, सौभाग्य का साथ बड़ी देर में मिलता है। कई बार जहां पे आप अपने हिस्से की मेहनत कर चुके हो, लेकिन कुछ आपको भाग्य का साथ वहां पे मिलना चाहिए था, जरूरी था, वहां पे भी आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता। चीजें आपके लिए थोड़ी और ज्यादा खिंच जाती हैं, थोड़ी और ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाती हैं, एंड सेम आपके भाई बहनों के साथ भी होता है, उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाती है। राहु पॉजिटिव है, अच्छा है, सो आप देखोगे मे बी आपको कम मेहनत में भी ज्यादा सपोर्ट मिले, लाइक रिजल्ट मिल जाए, आप कम मेहनत में आपको ज्यादा रिजल्ट मिल जाए, लक आपका इतना अच्छा साथ दे। बट नेगेटिव है तो वहां पे आपको इश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। अब हम 10th हाउस में राहु की बात करेंगे। राहु अगर 10th हाउस में लग्न कुंडली में है तब भी बहुत अच्छा, चंद्र कुंडली में 10th हाउस में है या चंद्रमा से काउंट करने पे 10वें राहु है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये वर्क फील्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है इंसान बड़े टॉप तक पहुंचता है, राजनीति वगैरह में काम कर रहा हो तो बहुत ऊपर तक जाता है, अच्छी खासी उसकी पहुंच होती है, समाज में अच्छा खासा नाम होता है। अपने काम में अगर वो इनकेस राजनीति में नहीं है, किसी और फील्ड में है, तो जिस भी काम में होगा उसमें माहिर होगा, सक्सेसफुल होगा, प्रॉपर्टी वगैरह खूब आएगी उसके पास, एक अपना वो नाम बना ले जाएगा समाज में। एंड अगर राहु पॉजिटिव है, लग्न राहु के लिए कारक है, तो ये चीज और ज्यादा अच्छी होगी। अपने काम के दम पे, उसके काम के लिए लोग उसे जानेंगे, एंड ये इंसान अपना काम पूरा करने वाला होगा। उन्हें पता है कि कैसे क्या करना है, एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। रास्ते में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारी ऐसी चीजें मिले जो उन्हें उनका काम पूरा ना करने दे, रास्ते में आगे ना बढ़ने दे, लेकिन ये लोग पूरी तरह से डिटरमाइंड होते हैं कि हमें ये चीज करनी है, आगे बढ़ना है, एंड दे डू इट। प्रेसिव होते हैं, एंड अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो वहां पे भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर राहु नेगेटिव है तो पिता के लिए फिनेंशियली बहुत अच्छा नहीं होता, पिता को थोड़ा स्ट्रगल देखना पड़ता है। एंड अगर राहु पॉजिटिव है तो पिता के लिए भी अच्छे हैं, वो भी बहुत इंप्रेसिव होंगे, एंड ऑब्वियसली जिस भी फील्ड में होंगे वो भी बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड हो सकता है उन्हीं की फील्ड को उनका बेटा आगे बढ़ाए एंड उसमें बहुत आगे तक जाए। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपका राहु लग्न कुंडली में किसी ऐसे हाउस में बैठता है जहां पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन चंद्र कुंडली में ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा। 11th हाउस की बात करेंगे। जो हमारा 11th हाउस है उसे लाभ भाव कहा गया, इनकम वाला हाउस कहा गया, एंड कई बार बहुत सारी जो इच्छाएं हैं उनका घर कहा गया, ठीक है। तो अगर 11th हाउस में राहु है तो आप ऐसे लोगों को देखो, राहु पॉजिटिव है एंड कारक है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी थकते नहीं है, उन्हें बस आगे बढ़ने से मतलब है। उनकी खुद की एक ये चीज होती है कि हमें हर हाल में आगे बढ़ना है, बहुत कमाना है। अगर राहु पॉजिटिव है, बाकी चीजें भी अच्छी हैं, तो इनको जल्दी तो होगी कि हम शॉर्टकट अपनाएं एंड हमें ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी नेम फेम सब कुछ मिले, लेकिन ये लोग अनैतिक काम कुछ भी नहीं करेंगे। ये लोग हमेशा अपनी चीजें, जैसे देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये लोग पॉजिटिव अच्छी चीजें ही रखेंगे, एंड ये लोग फाइनेंशियली बहुत फ्री हो जाते हैं, बहुत स्टेबल हो जाते हैं, कई बार तो इनकम के मल्टीपल सोर्स बना लेते हैं अपने लिए। एंड वहीं पे अगर आप देखोगे राहु की स्थिति खराब है, नेगेटिव है, तो वहां पे आप देखोगे फिर इनका दिमाग ऐसे चलने लगता है कि हमें बस फायदा होना चाहिए। कैसे फायदा हो रहा है उससे इन्हें मतलब नहीं, हमें बस फायदा होना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं यही चीज इन्हें बहुत नुकसान भी कर जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ फायदा हो हमेशा ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अपनी लग्न कुंडली में भी इसकी स्थिति जरूर देख लें। अगर चंद्र कुंडली में या फिर लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली में आप देखोगे तो 11th में ही राहु दिखेगा, एंड चंद्र कुंडली में अगर आप देखोगे तो ये आपको काउंट करने पे, लाइक चंद्रमा से काउंट करने पे 11th में राहु जाएगा। तो आप इस तरीके से देखोगे तो ये पैसे के लिए एक्चुअली अच्छा माना गया है। ये इंसान खूब अर्न करता है, रिच होंगे, एंड जो भी इन्हें लग्जरी वगैरह वाली लाइफ जो जीनी चाहिए
वो सब्जेक्ट तो बात करेंगे। एंड ये लास्ट भी है आज के लिए। अगर राहु 12th हाउस में है चंद्र कुंडली में एंड लग्न कुंडली में आप देखोगे तो चंद्रमा से 12वें राहु होगा। सो एक्चुअली दिस इज नॉट दैट मच गुड, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इमोशनली ये लोग लाइक स्टेबल नहीं हो पाते, खुद ही ये लोग अपने ही इमोशंस के लिए ये लोग स्टेबल नहीं हो पाते। जब हमें लाइफ में बहुत टफ डिसीजन लेने की कोशिश करनी होती है, एक्चुअली कोशिश नहीं हमें लेने ही होते हैं, तब ये लोग टफ डिसीजन नहीं ले पाते। माइंडसेट इनका क्लियर नहीं रह पाता कि किस तरीके से हमें क्या करना है एंड क्या नहीं करना है, वहां पे बहुत कंफ्यूजन रहता है इनमें। एंड कई बार हेल्थ इश्यूज भी होते हैं छोटे छोटे। तो इसमें ऐसा होता है कि खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि किसी डिजीज में हो गए या फिर कोर्ट कचहरी वाले केस में हो गए, खर्चे सडनली होंगे, अचानक ही होंगे, अचानक कोई बीमारी भी हो सकती है, उसमें भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। इन लोगों के लिए एक चीज बोली जाती है कि अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाओ, मे बी दूसरी सिटी में ही चले जाओ, स्टेट में ही चले जाओ, तो वो कहीं ना कहीं चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अभी हम ऐसी बात करते हैं लाइक चंद्र कुंडली में 12th हाउस में राहु। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लमेटिक ही है एंड और कुछ अच्छा होगा नहीं। द पॉइंट इज मौका जरूर मिलता है ग्रो करने का। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से उस चीज को यूटिलाइज करते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट राहु एंड राहु का चंद्र कुंडली के 12 भावों में लाइक उनका किस तरीके का प्रभाव होता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।